गठबंधन में यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साथ ही हमारे बीच में हमारे बीएपी के जिला अध्यक्ष जगदीश जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बामणिया जी, काटोल विधायक महोदय मीनामा जी, हमारे विधायक प्रत्यक्ष रहे यहाँ के हेमंत जी, और हमारे बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हरलन जी, गोदा जी, हमारे बीएपी पार्टी के संभाग उपाध्यक्ष गणेश जी, परिचय करा और प्रधान मैडम कांग्रेस महिला भी समस्त कैसे जान रहा हूँ। नहीं है 10 दिन का जो समय है वो कहीं ना कहीं हमको नज़दीक लाएगा, ऐसा लग रहा है सबको आपस में। और ये नज़दीक या आने वाले समय में एक बेहतर एक जॉइंट में एक अच्छा संगठन के लिए, देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा परिणाम लाएंगे। हमारे भाजपा संपुटा संघ के जिला अध्यक्ष जी, कई ऐसे पदाधिकारी हमें नाम बोल रहा हूँ। हमारे मणिलाल जी घाटोल से गढ़ी से विधायक प्रत्याशी रहे, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई, सभी समाज से पधारे हुए पदाधिकारी, जैन समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, एससी से सभी कम्युनिटी के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सामूहिक में कहे तो कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, सेवा दल के और बीएपी के समस्त पदाधिकारी, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आपने जो मान सम्मान दिया, एक विश्वास दिया, एक पार्टी के हाईकमान के द्वारा जो निर्देश देना और निर्देश की पालना करना और एक खुद के मन से दिल से काम करना, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टी हाईकमान ने डायरेक्शन को दिया, डायरेक्शन के अनुरूप काम करना और खुद की दिल की इच्छा से काम करना कुछ % अंतर रहता है। और मैं चाहूँगा ये अंतर नहीं रहे। तो आज मुझे जो लगा आप सबका आने के बाद, मुझे जो आप सबके जो मन को पड़ा, मैंने हल्का हल्का तो लगा कि आप दिल से चाह रहे हो, दिल से काम करोगे, इसलिए आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये पूरे देश में हुआ है, लेकिन अगर हम सब दिल से मेहनत कर लेंगे, 10 दिन बच्चे हमारे पास, तो इंडिया गठबंधन की सबसे बेस्ट और अच्छी सीट बांसवाड़ा की, सबसे बेस्ट हाईएस्ट वोटों से निकलने वाली सीट। तो 10 दिन का जो हमारा जॉइंट का जो सफर है, सफर पे निर्भर करेगा कि हम जॉइंट में कितना बेहतर सफर कर पाते हैं। मैं मेरे कुछ पुरानी बातें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज बीएपी हमारी जो विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है, हर संगठन का एक विचारधारा है, वो उसकी आत्मा होती है, उसका जीव होता है। और उस विचारधारा, उस जीव के बिना संगठन आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। तो हमारी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में हो सकता है 19-20 का कुछ फर्क होगा, लेकिन अधिकतर पहलुओं पे अपन साथ मिलके काम कर सकते हैं। आज हर संगठन में कुछ भाइयों के अंदर भी कुछ छोटा मोटा मुटाव या कुछ मतभेद हो सकता है। तो हमारे कुछ मतभेद हुए हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हो, मैं कुछ पूर्व में कुछ घटनाएं में बताना चाहूँगा। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री जी थे, तो कांग्रेस पे संकट आया राजस्थान के अंदर। भाजपा ने जिस तरह से तानाशाही करके देश के अंदर सरकार गिराने का एक अभियान चला रखा था, कई जगह सरकारें गिराई भी थी, लेकिन राजस्थान में जब नंबर आया, 2 सीटों का ही मामला था। कांग्रेस के भी कई विधायक भाग गए थे, और जो आज यहाँ से भाग गए वो भी चले गए थे, लेकिन बॉर्डर से पता नहीं कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, वापस आए थे। भागने वाले थे, तब से ही भागने वाले थे वो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, क्या हुआ क्या मालूम नहीं, वो वापस आए बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर से ही। उस दौरान हमारे पास भाई, हम तो स्वतंत्र थे, हमारे लिए तो उस दौरान देखा कांग्रेस बीजेपी दोनों समान थी। तो आप सब समझ सकते हो क्या परिस्थितियां थी, उन लोगों की तरफ से क्या ऑफर थे, क्या लालच थी। लेकिन हमने लोकतंत्र को चुना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो सरकार चुनी गई थी उनको हमने चुना, और हम दिल से साथ में रहे। और उस दौरान जो सरकार बची
मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई थी जब सरकार का उसमें ब्रिटेन आए थे। सब लोग खुश थे, लेकिन 2 महीने बाद एक परिस्थितियां बनी, 1.5 या 2 महीने बाद पंचायती राज चुनाव हुआ और पंचायती राज चुनाव के दौरान 13 सीटें हमारी आई, 6 कांग्रेस की आई और 8 बीजेपी की आई। उस दौरान जो परिस्थितियां बनी, मैं काफी वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में था, लेकिन लोकल लीडरों ने जो आज इधर इधर भाग गए हैं, भागने का सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों ने लास्ट में गेम खेल दिया और जो बीजेपी सरकार गिरा रही थी उसी बीजेपी को समर्थन देके बीजेपी का जिला प्रमुख बनाया। उस दौरान हमारे लोगों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, बहुत बड़ा, कि हमने कांग्रेस के संकट में हमने साथ दिया, कोई हमको धोखा मिला। मैं इन चीजों को इसलिए दोहरा रहा हूँ, देखो आज ये परिस्थितियां बनी है, आज हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो आने वाले समय में पंचायती राज में कोई भी हमारे संबंध अच्छे बनते जाएंगे। लेकिन 1 या 2 बार अविश्वास हो जाएगा, हमारी तरफ से गलती रहेगी तो आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी तरफ से गलती रहेगी तो हम विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ जानबूझ के किया हो, किसी ने अनजाने में भी हो गया, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस दौरान तो हुआ। सिमलवाड़ा, गलियापुर और सागवाड़ा 3 जगह प्रधान बनाने के समर्थन के लिए हमने कह दिया था और हमने एक कैंडिडेट के लिए कहा, लेकिन लास्ट में मतलब यस करके 2 मिनट का ऐसा गेम हुआ, उस दौरान हमको झटका लगा और तब से हमारे सच्चाई जो बता रहा, हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारियों को गुस्सा आया। जो होना था वो हो गया, लेकिन आज विधानसभा चुनाव आया है और आज विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के कई नेताओं से मैं भी 2012 से संपर्क में हूँ, आपके बड़े लीडरों से। मैं ये कॉलेज स्टूडेंट रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैंने भी नेतृत्व किया है। मैं बाकी की तरफ नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ था वहाँ था, लेकिन उस दौरान अधिकतर जानते होंगे, अधिकतर जानते होंगे, इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहे। आज मेरा धर्म है कि मैं मेरी विचारधारा के लिए, मेरे संगठन के लिए काम करूं। आपका भी धर्म है कि आप अपनी विचारधारा अपने संगठन के लिए काम करें, लेकिन वर्तमान में अलायंस का हो गया है कि हमको बचाना है और हमको खुद को बचाना है। आप खुद महसूस कर सकते हो ये लोग जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, क्या इसमें देश में प्रत्येक वर्ग को नुकसान नहीं किया? आज जिस तरह से ऐसे धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्या इसमें हर व्यक्ति को नुकसान नहीं है? वो धर्म में राजनीति दिल्ली से कर रहे हैं, लेकिन एक गांव में एक पंडित जी का घर है, कलाल का घर है, 10 आदिवासी के घर है, वे तो जमीन में रह रहे हैं, लेकिन उनकी करतूतों की वजह से यहाँ पर जहर आपस में घुल रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए आप सभी दिल से मदद करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 10 दिन का जो सफर है, उस सफर में भी हम लोग मिलकर काम करेंगे और मैं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और पूरी टीम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहाँ पर ज्वाइंट बड़े कार्यक्रम हो, वहाँ आपकी टीम भी, आपके पदाधिकारी, आपके जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और साथ ही जो पॉकेट मीटिंग जो हो रही है, साथ ही जो पॉकेट मीटिंग है, आपकी कांग्रेस की जो टीम है वो भी पॉकेट मीटिंग का काम करे। ऐसा नहीं हो जाए कि यार वो कर रहे हैं, अपनों को बुलाएंगे जाएंगे, ऐसा, क्योंकि 10 दिन का समय है और 10 दिन में मैं सबको कॉल नहीं कर सकता, सब जगह में जा नहीं सकता। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी है, ये मानते हुए ज्वाइंट कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम में वहाँ सभी एक मंच साझा करें और इसके अलावा पॉकेट मीटिंग, क्योंकि आप लोगों के पास लिस्ट पड़ी है कि कांग्रेस का किस बूथ से कितना वोट मिला है और आप काफी सीनियर लोग हो, अनुभवी लोग हो, आपको मेरे ज़्यादा अनुभव होगा इस बारे में। तो जिस बूथ में, जिस मंडल में आपका इतना वोट पड़ा है, ये वोट किसने दिलाया, उनकी जाके आप बैठक लो, उनको एक्टिव करो, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ इशू बनेंगे। और मेरा एक निवेदन है आप सबसे, अभी किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करे किसी भी तरफ से। मैं हमारी तरफ से भी हम लोग कह रहे हैं, आपकी तरफ से भी, और बाई चांस कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती भी है कि उसका क्लियर अभी किसी प्रकार का नहीं करना, हम नोट करके रखें। हमारे पदाधिकारी द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा वर्क किया गया जो आपको ठेस पहुंचा रहा है, इसको नोट कर लो, तारीख वाइज, इस तारीख को इस पदाधिकारी ने ये कांग्रेस की तरफ से किसी ने कुछ बोला है, हम नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये 10 दिन का ही खेल नहीं है, भविष्य में भी समय आएगा तो साथ बाद में क्लियर कर लेंगे कि साथ में किस आधार पर क्या बात बोली।
बाकी अभी कुछ बोलेगा हम क्लियर करने फिर बैठेंगे, क्या पॉसिबल हो पाएगा? समय बर्बाद का। और ये फॉर्मूला है हमारा जो विपक्ष आदमी है, संगठन है, उनका आपस में भिड़ाएंगे। एक दिन मेरे को दिल्ली मीडिया के साथी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से ये तानाशाही कर रहे हैं, तो कई मीडिया पे भी कंट्रोल ही कर रखा है। हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने को पूछा साथी ने कि आप गठबंधन बांसवाड़ा पे गठबंधन किया है, हाँ, बाकी जगहों पे क्या रहेगा, बाकी जगह स्वतंत्र लड़ेंगे। और भाई साहब ने बांसवाड़ा को लेकर छाप दिया। मेरे से जयपुर से फोन आया कि क्या कांग्रेस ने आपके साथ धोखा नहीं किया? मैंने कहा जैसे कांग्रेस ने घोषणा की है गठबंधन की और कैंडिडेट का फॉर्म भरा दिया, फॉर्म नहीं उठाया, तो वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं किया है? अगर मैं चुप भी रह जाता या हाँ भी कह देता तो रेडी कह सकती, आप सब समझ गए। तो मैं समझ गया। मेरे से सवाल कम, जवाब मीडिया सही दे रहा है, सवाल के साथ जवाब भी दे रहे। हर प्रत्येक मीडियादारी ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं, आप समझ सकते हैं, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो किसी के द्वारा सवाल तैयार किए हुए हमको पूछेंगे, किसी नेता के, किसी पार्टी के द्वारा सवाल तैयार करके हमको पूछेंगे, ताकि इससे हमारा बिखराव बने। और हम बिखराव कुछ इशू बनेगा, फिर इसको क्लियर करने जाएंगे तो हमारा समय ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एक रण की तरह ये चुनाव लड़ना है और आप सब दिल से मदद करें। जिला अध्यक्ष जी से मेरा विशेष अनुरोध है, आप ब्लॉक लेवल की बैठक कर ले, इसके बाद ब्लॉक लेवल के बाद मंडल की बैठक कर ले। आपकी भी काम करती रहे, हमारी भी काम करती रहे, लेकिन बड़ा कार्यक्रम है उसमें ज्वाइंट में काम करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोगों को भी कई लोग कहेंगे यार अब तो वो आगे तुम्हारा नंबर कर, तो हमारे लोग भी डिमोटिवेट होके अब इसको मोटिवेट करने जाएंगे, आपको भी कहेंगे देखो वो आगे तुम्हारा कर। तो ये पॉलिसी खेलेंगे ये लोग। इसलिए मैं कई मंचों से भी कहता हूँ जो सच्चा कांग्रेसी है वो दिल से हमारा साथ देगा और कांग्रेस हाईकमान की बात को स्वीकार करेगा। सबको मिलकर इनको रोकना जरूरी है। और एक बात जब हमारे सामने जो आई, आपके जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो मालवीय जी, कुछ लोगों को भाजपा डूंगरपुर में आके कहते हुए सुनने में आया कि मैं कांग्रेसी था और कांग्रेसी अभी कुछ दिनों के लिए गया हूँ, वापस आ जाऊंगा। जो हमारे सामने बात आई, कांग्रेस के कई नेता बेचारे जो प्रधान या जिला प्रमुख के लिए तैयारी कर रहा है, वो सोच रहा है वापस आ गया तो मेरा नंबर कट जाएगा, मैं विरोध करूंगा, रहता है। तो ये चीजें आप लोग क्लियर करें, क्योंकि हम तो देखो हमारा भी एक क्रांतिकारी लोग टाइप है, हमें किसी से डर नहीं है। मालवीय जी से भी आप लोगों में एक बोलना पड़ेगा, आपके साथ धोखा करके गया, हमारे ज्यादा तकलीफ आपको होनी चाहिए, हमारे ज्यादा तकलीफ तो आपको होनी चाहिए। और अब भी हम फील्ड में हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप बैठा रहता है, पदाधिकारी चुप बैठा रहता है, और वो भाई साहब सबके घर पे जाते हैं और कुछ लोग इधर मिल के जाते हैं, फिर इधर करते हैं, तो वो मजा नहीं आएगा। इसलिए आप सबको अग्रेसिव तरीके से दिल से मदद करनी है। और एक जो जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जाता है कि ये वो दूसरे समाजों को ये वो जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, मैंने 5 साल में स्पष्टीकरण देना चाहूँगा, 84 में 5 साल मैंने निकाला है और मुझे 70,000 वोटों से जिताया, बिना मेहनत से मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ अच्छा किया होगा, सभी समाजों ने साथ दिया होगा तो जीता होगा। कई समाज के लोग बूथ के बाहर बैठे रहते थे, पूरे दिन वोट मांगा उन्होंने मेरे लिए। जो गलत है, भले वो आदिवासी है, किसी है, जो गलत आदमी है उसका कोई धर्म, उसका कोई जाति नहीं होती और ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। जो गलत आदमी है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता। इसलिए आप सबको दिल से मदद करना है और जनरल वर्ग में ओबीसी में जो भ्रम फैलाए गए उसको आप सबको क्लियर करना है। आप सबको धन्यवाद, आप सबको आभार। जय जोहार, जय भारत, जय श्री राम।